हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ील फॉर मैथ्स एसएससी। दोस्तों, इस वीडियो जो सीरीज़ हमारे पास आएगी, इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, जो हमारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं लेने वाला हूँ हमारे राकेश यादव सर की जो 9700 प्लस बुक है, जो लेटेस्ट एडिशन है 2021 का, क्योंकि उसमें हमारे पास जो 2020 तक के पेपर हुए वो 2020 तक के पेपर उसमें अपडेट हो चुके हैं। तो हम उसी बुक से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम ये पूरी बुक सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें 80 to 85% जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर कंसेप्ट्स पे ही होते हैं। तो अगर हमारे ये कंसेप्ट क्या होंगे, अच्छे होंगे, तो हम वो 80 to 85% मार्क्स को आसानी से गेन कर पाएंगे। यहाँ मेरे पास ये एक नॉर्मल बोर्ड है, मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो जो क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर हो उसको आप रीड करें, और मेरे पास जो भी क्वेश्चंस है वो यहाँ लैपटॉप में है तो मैं लैपटॉप में रीड करूँगा और हम यहाँ वाइट बोर्ड पर उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हम पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन होगा, तो रीड कीजिए उसको। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, और ध्यान रखना ये हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर से मैं ये स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, एक आदमी है। देखिए मैं इसको दो तरीके से आपको करवाऊंगा। पहला हमारे पास जो बेसिक मेथड होता है वो किस तरीके से हमें करना है, फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा इसको कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, ट्रिक से हम इसको कैसे करें, टाइम बचाएं, हम कैसे टाइम बचाएं वो भी हम देखेंगे। तो हमारे पास इसको दोनों तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक व्यक्ति है, उसके पास जितनी भी संपत्ति है, तो ध्यान रखना ऐसे जब भी हमारे पास संपत्ति वाले जब भी क्वेश्चंस आते हैं और उस संपत्ति को, प्रॉपर्टी को बांटने के लिए अगर कहता है, तो ध्यान रखें हमेशा हमें उसकी संपत्ति को क्या मानना है, एक मानना है। हमें उसकी संपत्ति को क्या मानना है, एक मानना है। मान लिया उस व्यक्ति की संपत्ति कितनी है, 1। अब वो कहता है कि इसका 1/4 उसकी पुत्री को दे दिया, तो इस 1 में से 1/4 उसने पुत्री को दे दिया। उसके बाद में बोल रहा है 1/2 भाग पुत्रों को दे दिया, और इसमें से 1/2 भाग पुत्रों को दे दिया, और फिर बाद में 1/5 भाग दान भी दे दिया। तो यहाँ से 1/5 भाग दान में दे दिया। तो अब देखते हैं उसके पास इतना देने के बाद में कितना बचा। तो यहाँ पर सबका एलसीएम लेंगे, 20 होगा। ये हो जाएगा 20 - 5 - 10 - 4। तो आप इसको जब माइनस करेंगे तो ये 1/20 आएगा। मतलब उसको सभी देने के बाद में कितना बचा, 1/20। अभी सर 1/20 का क्या मतलब है, 1/20 का मतलब है कि उसके पास टोटल प्रॉपर्टी 20 थी, उसमें से देने के बाद में कितनी बची, 1 बची। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो उसने कुल कितना भाग दे दिया। तो उसने कुल कितना भाग दे दिया दान में अपने पुत्रों को, पुत्री को, तो वो हमें पूछा है। तो मुझे बताओ 20 में से 1 अगर उसके पास बचा है, 20 में से 1 अगर उसके पास बचा है तो दिया कितना, 19। 20 में से 1 बचा है तो दिया कितना, 19, और कितने में से दिया है, 20 में से। तो हमारे पास आ जाएगा दिया हुआ भाग। मतलब उसने अपनी संपत्ति का 19/20 भाग क्या कर दिया, दान में दे दिया। तो ये तो हमारे पास एक नॉर्मल जो बेसिक चीजें होती है वो हमने देखा। उसके बाद में आप दूसरी चीज देखें कि ये बोल रहा है उसने 1/2 भाग पुत्री को दे दिया, 1/4 भाग पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग पुत्रों को दे दिया, 1/5 भाग किसको दे दिया, दान में दे दिया। तो हमें देखना टोटल कितना दे दिया। तो केवल इस 1 को ना लेकर जो दिया है उसी को ले ले, क्योंकि हमें जो दिया गया है वो ही पूछा है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा इसका एलसीएम 20, यहाँ से हो जाएगा 5 + 10 + 4, तो ये हो जाएगा 19/20। ये हो जाएगा 19/20। और इसको हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं, और इसको हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1/4 पुत्री को दिया, 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/2 पुत्रों को दिया, मतलब 1/2 आधा होता है 50%, और 1/5 होता है 20%। इतना उसने दे दिया। यहाँ देखेंगे टोटल कितना दे दिया, 50, 20, 70 और 25, 95% उसने दे दिया। तो 95% को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो परसेंटेज को जब भी हटाते हैं हम 100 का भाग देते हैं। तो यहाँ से मैंने 5 को काटा तो 5 से इसको काटा तो 19/20 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है 49 की घात 15 माइनस 1 जो है वो किससे डिविजिबल है? 49 की घात 15 माइनस 1 ये किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है? हमें कुछ नंबर्स ऑप्शन में दे रखे हैं 50, 51, 29 और 8। हमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? 50 दे रखा है, 51 दे रखा है, 29 दे रखा है और चौथा ऑप्शन 8 दे रखा है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। इनमें से हमें बताना है कि ये किस में से किससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि हमारे पास जब भी ऐसा कोई भी फॉर्म आता है तो हम 49 की घात 15 माइनस 1 की घात 15 भी लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास ये जो है x पावर n माइनस a पावर n की फॉर्म में आ गया। x की घात n माइनस a की घात n की फॉर्म में आ गया। और जब भी ऐसी फॉर्म हमारे पास होती है तो ये नंबर x माइनस a से हमेशा डिवाइड होता है। ये नंबर x माइनस a से हमेशा डिवाइड होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये x माइनस a का गुणनफल होता है। ये x माइनस a का गुणनफल होता है, ये आप कह सकते हैं। तो ध्यान से देखें, x का मान हमारे पास कितना है? 49 माइनस a का मान कितना है? 1। तो 49 माइनस 1 कितना हो गया? 48। तो मुझे बताओ ये नंबर 48 से डिविजिबल है। 48 से हमारे पास इसमें भाग जा रहा है। अब मुझे बताओ कि 48 में किस किस का भाग जाता है? किस किस का भाग जाता है? इसका नहीं जाता, 51 का नहीं जाता, 29 का नहीं जाता, किसका जाता है? 8 का हमारे पास 48 में भाग चला जाएगा। तो पूरा पूरा डिवाइड जो है वो किससे हो जाएगा? ये 8 से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार आप स्क्रीन पर हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप आगे बढ़ें, और अगर नहीं होते हैं तो हमारे सॉल्यूशंस के साथ साथ चलते रहें। ये जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ आपके लिए 100% आपके लिए क्या होगी? एडवांटेजियस होगी। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा इससे मिलने वाला है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए बोल रहा है यदि 5 4 3 2 स्टार 7, यहाँ हमारे पास एक नंबर है 5 4 3 2 स्टार है साथ में, और ये 7 ये 9 से विभाज्य है। किससे डिवाइड होता है? ये 9 से डिवाइड होता है। तो बताओ स्टार की जगह क्या आएगा? 9 से भाग जाता है इसमें पूरा पूरा, तो ये स्टार की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखना, 9 की डिविजिबिलिटी रूल जो है आपको पता होना चाहिए, 9 के विभाजकता का नियम आपको पता होना चाहिए। और हम जानते हैं 9 के विभाजकता का नियम क्या होता है? सभी अंकों को जोड़ देंगे। तो 5 4 3 2 स्टार 7 सबको हमने जोड़ दिया, और इसमें किसका भाग जाना चाहिए? 9 का भाग जाना चाहिए। तो ध्यान से देखें, जो हमारे पास 9 बन रहा है उसको तो काट दें। तो देखो 5 और 4 9, इसमें भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 7 और 2 9, इसमें 9 का भाग चला जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा। बचा कौन हमारे पास? 3, और यहाँ बचा स्टार। तो मुझे बताओ, मुझे 9 का पूरा पूरा भाग देना है, तो 3 के साथ 9 बनाने के लिए क्या जोड़ूं? तो सर मुझे पता है, आप इसमें 6 ऐड कर दो। तो इसमें अगर 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ हमारे पास 6 और 3 9 हो जाएगा, और ये किससे विभाजित हो जाएगा? 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 होगा। बोल रहा है एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। 1/4 भाग हमारे पास 135 लीटर है। तो यहाँ ध्यान से देखें, 1/4 भाग जो है वो 135 लीटर के बराबर है। 1/4 भाग 135 लीटर के बराबर है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक कितना भरा हुआ है? तो पूछा है अगर टैंक में 135 की जगह पर 180 लीटर पानी है तो हमें बताना है वो कितना भरा हुआ है। तो ध्यान से देखें, जब हम यहाँ से इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। ध्यान से देख लेना, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, और इसको जब 180 में चेंज करना चाहेंगे तो 180 से हो जाएगा मल्टीप्लाई।
तो यहाँ से हमारे पास ये क्या क्या चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखना एक बार। इसको आप किससे कैंसिल आउट करें, 5 से काटें तो ये 5 दूनी 10, 5 सते 35, इसको 5 से काटेंगे 5 दिया 15 और 5 छके 30। यहाँ 9 से कट जाएगा 4 बार, यहाँ 9 से कट जाएगा 3 बार, ये 4 से 4 कट गया तो बचा 1/3। 1/3 भाग जो है वो 180 लीटर में इसका भरा हुआ है। 1/3 भाग जो है वो 180 लीटर में भरा हुआ है। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो हम दूसरा तरीका भी देखेंगे, ध्यान से देखना। सर 1/4 भाग का मतलब है, 1/4 भाग का मतलब 135 लीटर है। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो सर ये 1/4 जो है वो 25% होता है। 1/4 जो है वो 25% होता है। चलिए इसको परसेंटेज से भी छोड़ो, हम परसेंटेज से रहने देते हैं। हम क्या करेंगे सर, 1/4 भाग 135 है तो मुझे बताओ पूरा टैंक एक जो है वो कितने लीटर होगा। तो ये 4 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये 135 गुणा 4 हो गया। 135 गुणा 4 हो गया। पूछा क्या है कि सर हमारे पास अगर इस पूरे में से 180 लीटर मुझे लेना है, पूरे में से कितना लेना है, 180 लीटर लेना है, पूरे में से 180 लीटर लेना है, तो यहाँ हमारे पास ये कितना हो जाएगा। तो जैसे आप काटेंगे तो ये 1/3 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक बार आप इसको देख लें। कॉपी और जो पेन है वो साथ में लेकर बैठें, नोटबुक आप साथ में लेकर बैठें, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करनी है। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रैक्टिस का या फिर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए करते हैं 5th क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। किसी संख्या का 1/5, तो ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि मान लिया हमारे पास संख्या x है और इसका 1/5 मतलब इसको 1/5 से गुणा कर देंगे। इसका 1/5 मतलब हम इसको 1/5 से गुणा कर देंगे। और कह रहा है इसका 1/5 इसके 1/7 से 10 अधिक है। तो ध्यान से देखना, इसका 1/7 देखेंगे, 1/7 ये हो गया x/7, इससे 10 अधिक है ये, तो ये 10 अधिक है तो हम कम वाले में 10 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ध्यान रखना, जब भी हमें कोई इक्वेशन बनानी होती है, समीकरण बनाना होता है, तो हमें समीकरण को दोनों तरफ बराबर रखना है। अगर एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों को बराबर करना है, या तो छोटे में कुछ ऐड करें जिससे वो बड़े के बराबर आ जाए, या फिर बड़े में कुछ कम करें जिससे वो छोटे के बराबर आ जाए। तो यहां मैंने क्या कहा, एक x/7 जो है वो छोटा था, मैंने इसमें छोटे में 10 जोड़ दिया तो ये बड़े के बराबर आ जाएगा। अब ये x/7 इधर प्लस है तो यहां इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए 7x 5x, 7 में से 5 गया, 2 बचा, और x बराबर हमारे पास इधर हो जाएगा 7 पंजे 35 और बटा में चला जाएगा 2। 5 से इसको गुणा करेंगे तो 5 25, 15 और 2 17। तो हमारे पास नंबर कितना आ जाएगा, 175। नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 175। हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास था इसका एक छोटा सा क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक देखने वाले हैं हम। ये कह रहा है एक नंबर है इसका 1/5 और 1/7, नंबर का 1/5 और नंबर का 1/7। ध्यान से आप देखना 1/5 का क्या मतलब है, 1/5 का क्या मतलब है। 1/5 का मतलब होता है सर 20%। 1/5 का क्या मतलब होता है सर, 20% होता है। और 1/7 का क्या मतलब होता है, ये आपको परसेंटेज पता होने चाहिए। ठीक है, 1/7 का क्या मतलब होता है सर, 14 सही 2/3%। चलो इसको सही नहीं लिखेंगे अपन, क्या करते हैं इसको 1/700 लिख लेते हैं, सॉरी 100/7 हम इसको लिख लेते हैं। 100/7% हो गया, क्योंकि जब भी हमें फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो हम 100 से गुणा करके उसका भाग देते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ ध्यान से, ये छोटा है ये बड़ा है,
बड़े में से छोटे को जब हम माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को जब हम माइनस करेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है सर? 10 का अंतर दे रखा है, तो इसको किसके बराबर कर दो? 10 के बराबर कर दो। सर दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 10 का दे रखा है, तो इसको 10 के बराबर कर दो। हमें यहाँ से 100% ज्ञात करना, तो ध्यान से देखना, 7 को 20 से गुणा करेंगे 140, 140 में से 100 गया 40% आ गया, और बटा में 7 आएगा, तो उसको मैं उधर ले जाके गुणा कर देता हूँ। इसको 100% में बदलना है तो 40 चला जाएगा नीचे और 100 चला जाएगा ऊपर। अब इसको आप आसानी से बदल सकते हैं, 0 से 0, 4 से काटे 25 बार, और 25 सते 175। एक मेथड हमारे पास ये भी हो सकता है, एक मेथड हमारे पास ये भी हो सकता है। उसके बाद में तीसरा मेथड ध्यान से देखें, तीसरा मेथड ध्यान से देखें, बहुत आसान और बहुत ही इजी मेथड है, ध्यान से देखना। इसने कहा 1/5 बड़ा है 1/7, क्योंकि ये एक ही नंबर की बात कर रहा है। अगर ये अलग अलग नंबर की बात करता तो यहाँ हमारे पास 1/5 बड़ा है 1/7 छोटा है, ये हमें पता नहीं चलता। लेकिन ये केवल एक ही संख्या की बात कर रहा है, एक ही नंबर की बात कर रहा है, तो हमें पता है 1/5 बड़ा होता है 1/5 छोटा होता है। तो मैंने कहा 1/5 बड़ा है 1/7 छोटा है, तो मुझे बताओ 1/5 बड़े में से छोटे को माइनस कर दें, और ये जो हमें इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है वो 10 दे रखा है, इसको 10 के बराबर कर दो। यहाँ से हमें 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 1 बराबर हो जाएगा 5 सत्ते 35, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 7 एकम 7, और 5 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा वापस 175। तो ये 3 मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, हमेशा हमारा आंसर 175 ही आने वाला है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में ज़्यादा हमारे पास टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आप भी साथ के साथ करते रहें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लगें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़ील फॉर मैथ्स SSC को, और हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बार रीड करें। आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन है। एक कक्षा में छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं और तथा शेष लड़के हैं। ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए कि हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो 3/5 है। 3/5 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि टोटल जो बॉयज़ है वो, मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स है वो 5 है, और इन 5 में से गर्ल्स कितनी है? 3। 5 में से गर्ल्स कितनी है? 3। तो मुझे बताओ बॉयज़ कितने बचे? तो बॉयज़ 5 में से 3 अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज़ सर बचे 2। बॉयज़ कितने बचे? हमारे पास 2 बचे। तो हमने इनका रेशियो फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया? रेशियो। अब देखें ध्यान से, लड़कियों का 2/9 और लड़कों का 1/4 अनुपस्थित है। लड़कियों का तो 2/9 और यहाँ पर लड़कों का 1/4, ये दोनों अनुपस्थित है। तो ध्यान से देखना, हमें कुल स्टूडेंट पहले ज्ञात करने पड़ेंगे, कुल विद्यार्थी हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो आप एक ऐसा नंबर ले जिसमें 9 का और 4 का दोनों का भाग जाए, मतलब 9 का और 4 का एलसीएम हमें लेना है। तो हम जानते हैं सर 36 होता है, तो आप इसको 36 से इधर भी गुणा कर दो और 36 से इधर भी गुणा कर दो, तो कुल स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। 2/9 अनुपस्थित है, तो पहले हमारे पास पता तो चले कि लड़कियां कितनी हैं, तभी तो हम 2/9 ज्ञात कर पाएंगे, और हमें पता तो चले कि लड़के कितने हैं, तभी तो हम 1/4 ज्ञात कर पाएंगे। तो इनको ज्ञात करने के लिए कि हमारे पास ये पॉइंट में आंसर ना आए, इसलिए हमने क्या किया, 9 और 4 का एलसीएम ले लिया जो कि 36 होता है, और 36 से हमने दोनों को गुणा कर दिया, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल जो विद्यार्थी है वो आ जाएंगे। तो देखिए 36 दिया 108, 36 दूनी 72, 108 और 72 कितने हो गए, कुल 180। 180 विद्यार्थी हमारे पास टोटल यहाँ हो गए। 180 विद्यार्थी यहाँ हमारे पास टोटल हो गए। अब ध्यान से देखो, इनका तो 2/9, ठीक है। चलिए हमें
पूछा क्या है, ध्यान से देखिए एक बार कि उपस्थित छात्रों के कितना भाग है। तो ध्यान से मुझे एक बात बताओ कि अगर 2/9 हमारे पास अनुपस्थित है, मतलब 9 में से 2 अनुपस्थित है, 9 में से 2 अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितने हैं कि सर 9 में से 2 अगर नहीं आए तो 7 बचे 9 में से, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास इसको देखें सर, ये 1/4 अनुपस्थित है, मतलब 4 में से 1 अनुपस्थित है, तो आए कितने सर 3 आए, और कितने में से 4 में से। तो इसको आप उपस्थित के लिए पूछा है तो हम सीधा उपस्थित का इससे गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखिए 9 चौक 36 और ये 4 नाम 36, कितने बच्चे आए टोटल यहाँ देखने वाले हैं हम। ये हो जाएगा 4 7 28 और 28 3 84, तो ये लड़कियां आई। उसके बाद में हम देखेंगे 9 3 27 दूनी 54 लड़के आए, कितने में से आए 180 में से। दोनों को आप जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 138 और बटा में हो गया 180। काट दो इसको, तो यहाँ से 6 से अगर हम काटे 6 दूनी 12 6 3 18, इसको काटेंगे 6 30, मतलब हमारे पास जितने भी टोटल बच्चे हैं उसका 23/30 भाग जो है वो उपस्थित है। 23/30 भाग क्या है उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ध्यान से देखें एक बार वापस, देखिए गर्ल्स हमारे पास 3/5 थी, 3/5 का मतलब है 5 में से 3 गर्ल्स है, तो मैंने 5 में से 3 गर्ल्स ले ली, और बचे कितने बॉयज 2 बचे। मुझे यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मैंने देखा कि 2/9 इधर गर्ल्स अनुपस्थित है, 1/4 बॉयज अनुपस्थित है। ध्यान रखना ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर ये अनुपस्थित है तो ये भी अनुपस्थित वाला ही हमारे पास भाग होना चाहिए। अगर अनुपस्थित और एक उपस्थित हो गया तो हमें इसको भी सेम करना पड़ेगा, अगर उपस्थित है तो उसको भी हमें अनुपस्थित करना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों सेम है, तो अभी हमारे पास यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने देखा इसको काटने के लिए हमें 9 और 4 का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो 9 और 4 का एलसीएम 36 हो गया, तो मैंने 36 से दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो इससे हमारे पास कुल स्टूडेंट आ गए कितने 180। कितने आ गए 180। अब बोल रहा है 2/9 अनुपस्थित है, मतलब 9 में से 2 अनुपस्थित है, तो आए कितने 7 आए 9 में से। उसके बाद में इधर बॉयज में देखें 1/4 अनुपस्थित है, मतलब कितने आए 4 में से 1 नहीं आया, तो कितने आए 3 आए, तो यहाँ पर 3/4 से गुणा कर दिया। दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये 138/180 आ रहा है, सॉल्व करोगे तो 23/30 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 7 पे आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा। एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया। 85 मीटर की कोई छड़ है, इसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। कहता है यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है, यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है, पहला भाग मान लिया हमारे पास 2/3, मतलब कि दूसरा भाग तो है 3, दूसरा भाग है हमारे पास 3 और पहला भाग है 2। यहाँ ध्यान रखना ये पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 का मतलब है दूसरा भाग है 3 और पहला भाग है 2, तो मैंने 3 को इधर ले लिया और 2 हमारे पास इधर रह गया। बोलता है तो बड़ा भाग क्या होगा, तो ये बड़ा भाग है 3। कैसे, ध्यान से देखिए 2 और 3 टोटल कितना है 5 भाग है सर। 2 और 3 टोटल कितना है 5 भाग है, किसके बराबर 85 के बराबर। तो हमें बड़ा भाग पूछा है, बड़ा भाग 3 है, तो मुझे 3 की वैल्यू याद करनी है। 5 इधर जाके पहले डिवाइड हो जाएगा और फिर हम इसको 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 से इसको काटा 17 बार, तो यहाँ पर आ जाए 17 दिए 51 मीटर। तो बड़ा भाग कितना आ गया 51 मीटर आ गया। वापस सुने एक बार, टोटल 85 है, 85 को हमने 2 भागों में बांटा, तो यहाँ पर 2/3 था पहला भाग। पहला भाग जो है वो दूसरे का 2/3 है। 2/3 का मतलब है कि अगर ये 1 है, ध्यान से देखें, अगर ये 1 है तो ये इसका 2/3 है। इसको रेशियो में लेना है तो ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा टोटल कितना हो गया 2 और 3 5, और इस 5 की वैल्यू क्या दे रखी है 85 दे रखी है। हमें बड़े भाग की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बड़ा भाग 3 है, तो यहाँ से 3 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ये 3 हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 51 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। यह है ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है वो नोटबुक लेकर बैठें और नोटबुक से ही इन चीज़ों को साथ के साथ सॉल्व करते रहें। देखिए 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न है। 2/5 और 4/9, 2/5 और 4/9 के बीच में कौन सा भिन्न है, जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो मैं ऑप्शन देख लेता हूं एक बार। पहला ऑप्शन है हमारे पास 3/7, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 2/3, तीसरा ऑप्शन है 4/5 और चौथा ऑप्शन है 1/2। इनमें से देखना है हमारे पास कौन सा इन दोनों के बीच में आएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके पहले पॉइंट में डेसिमल में फाइंड करके देख सकते हैं। एक तो वो तरीका है जिसमें हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, ध्यान से देखना। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखें। तो इसको गुणा 100 से कर दो, इसको गुणा 100 कर दो, ठीक है। तो ध्यान से देखना एक बार, इसको 100 से गुणा करेंगे 20 बार, तो ये हो गया 20 दूनी 40%, ये तो 40% है, ठीक है। इसको 400 में 9 का भाग देंगे, तो 400 में 9 का भाग देने पर हमारे पास आएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44.4/9% ये हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में हमें देखना है, इन दोनों के बीच में हमें देखना है। तो ध्यान से देखें, इसको भी 100 से गुणा करो, इसको भी 100 से गुणा करें, इसको भी 100 से गुणा करें और इसको भी 100 से गुणा करेंगे। तो देखते हैं कौन सा इन दोनों के बीच में है। ये 300/7 होगा, तो 7 चौक 28, बचे हमारे पास 2, 7 दूनी 14 और बचा हमारे पास 6/7%, ये आ गया। इसको देखेंगे 300 में, तो ये हो जाएगा 66 सही, 66 सही 2/3% हो जाएगा। ये ज़्यादा हो गया, इससे ये नहीं हो सकता। इसको देखेंगे 20 बार 20 चौक 80, ये भी ज़्यादा हो गया, इसको भी नहीं लेना। और यहाँ 50%, ये भी ज़्यादा हो गया, इसको भी नहीं लेना। मतलब हमारा जो इन दोनों के बीच का आंसर है वो क्या हो जाएगा, 42 से 6/7%। मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हो गया। ये हमारे पास परसेंटेज से करने का तरीका था। अगर आपको परसेंटेज से नहीं करना तो आप केवल इसको 10 से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और कौन सा किसके बीच में है ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए। यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। ये कह रहा है कोई संख्या है, मान लिया कोई संख्या x है, इसका तिगुना हम करते हैं। क्या करते हैं, इसका तिगुना। और इस संख्या के 3/5 से उसी संख्या के 3/5, मान लिया x हमने लिया था तो इसका 3/5 है, इससे 60 अधिक है। ये जो तिगुना है इससे क्या है, 60 अधिक है। मैंने जैसे पीछे भी आपको बताया कि जो छोटा है उसमें आप ऐड कर दे, जो छोटा है उसमें आप क्या कर दे, ऐड कर दे और दोनों को बराबर कर दे। तो यहाँ से x की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, मान लो हमारे पास कोई नंबर है 1, इसका तिगुना करेंगे 3 होगा और इसका 3/5 करेंगे 3/5 ही रहेगा। तो 3 गुने में से 3/5 माइनस होंगे, वो किसके बराबर आ रहा है, 60 के बराबर है सर। वो किसके बराबर है, इन दोनों का अंतर 60 के बराबर है। तो दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे शायद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 ही बताया। 5 या 15 में से 3 गए, कितने बचे, 12/5। यहाँ से हमारे पास एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ध्यान से देखें, ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 5/12। तो 12 पंजे 60, 50 25। तो नंबर हमारे पास कितना हो गया, 25। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नंबर कितना हो गया, 25। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं वापस बता देता हूँ। मान लिया हमारे पास जो नंबर है वो 1 है, इसका 3 गुना करेंगे 3 ही रहेगा और इसका 3/5 करेंगे 3/5 ही रहेगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया, इनका अंतर आएगा और इनका अंतर किसके बराबर दे रखा है, 60 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास ये आएगी 1 की वैल्यू 25। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर होगा।
एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भोजन पे खर्च कर देता है, 2/3 भाग मकान की किराए पर और शेष आय जो 630 रुपये है अन्य सामान पर खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया कितना है ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। जैसा मैंने पहला क्वेश्चन आपको करवाया, उसमें पहले क्वेश्चन में आपको करवाया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसकी पूरी संपत्ति को क्या मान लें, 1 मान लें। पूरी संपत्ति को क्या मान लें, 1 मान लें। अब वो कह रहा है इसका 1/4 हमने क्या कर दिया, भोजन पे खर्च कर दिया, तो मैंने माइनस कर दिया। 2/3 मकान का किराया दे दिया, ये 2/3 मकान का किराया दे दिया। अब बाकी जो बचे वो 630 रुपये बचे, मतलब इनको माइनस करने पर जो भी आएंगे वो किसके बराबर आएंगे, 630 रुपये के। तो यहाँ से हमें 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले हम किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, 1 की वैल्यू। तो देखें ध्यान से, यहाँ से हमारे पास एलसीएम 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 एकम 12 -3 -4, तो 4 3 7 माइनस करेंगे तो 5/12। 5/12 बचा वो किसके बराबर है, 630 के बराबर है। तो यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 1 का मान ये इधर गुणा में, ये इधर भाग में, तो ये 630 गुणा 12 और बटे भाग में कितना हो गया, 5। लेकिन हमें यहाँ 1 की वैल्यू नहीं पूछी है, हमें पूछा है उसके मकान का किराया। तो मकान का किराया कितना भाग है, 2/3। मकान का किराया कितना भाग है, 2/3, तो इसको 2/3 से गुणा कर दो, क्योंकि कुल आय का 2/3 मकान के किराए पर जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 से कटेगा 4 बार, यहाँ पर 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 126 बार। तो 4 दूनी 8 को 126 से आप मल्टीप्लाई करें, 8 6 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 एकम 8 और 2 10। 1008 रुपये जो है वो कहाँ जाता है, मकान के किराए पर। तो हमारा जो ऑप्शन, मैंने कुछ गलती कर दी, ओ सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। सही तो है। मकान का किराया कितना है, 2/3 भाग मैंने यहाँ पर किया, और ये 12 इधर 5 इधर, सही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1008 आना चाहिए। क्या हुआ, शेष आय जो 630 रुपये है अन्य सामान पर खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया मेरे हिसाब से 1008 रुपये ही यहाँ आंसर है। तो एक बार आप इसको देखें और खुद सॉल्व करने की कोशिश भी करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए जो हमारे नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, समझ में आए, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।